आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में बकाया 6,000 रुपये मानदेय दिलाने की मांग। महिला कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। खबर राजसमंद की है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले राजसमंद कलेक्ट्रेट पर आंगनवाड़ी महिलाओं कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और वेतन दिलाने और स्थायीकरण करने की मांग की गई। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भामाशाह के जिला संरक्षक दिनेश पालीवाल ने बताया कि कोरोना समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी फील्ड में कार्य किया था, लेकिन जिले की महिला कर्मचारियों के 6,000 रुपये बकाया है, जबकि आशा सहयोगिनी का ये मानदेय दिया जा चुका है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 3 महीने से जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं दिया गया, जबकि विभाग के समस्त अधिकारी और सुपरवाइजर का भुगतान हो चुका है। ऐसे में उन्होंने जल्द ही भुगतान करने की मांग की। साथ ही 6 मई को जयपुर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कांता श्रीमाली ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एक ही कार्य करने पर भुगतान करने में आशा सहयोगिनी और उनके साथ भेदभाव कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी महिलाएं आई, बहनें आई और माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। एक तो कोविड काल के ये 6,000 रुपये इनके बकाया। अभी वर्तमान में 3 महीने की जो ये तीसरा महीना चल रहा है, इनको पेमेंट नहीं हुआ। बोलते हैं बजट नहीं है, बाकी सबके पेमेंट हो रहे हैं, सुपरवाइजरों के पेमेंट हो रहे हैं, अधिकारियों के पेमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक 2,000 और 6,000 और 4,000 रुपये जिनको तनख्वाह मिलती है, उनके लिए पेमेंट की व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं है और ऐसी परेशानी इनको हो रही है। तो आशा सहयोगिनी को तो 6,000 रुपये दे दिए उन्होंने, और हमने लगातार उनके साथ कार्यरत रहे हम लोग, तो हमारे साथ दिए ही नहीं। और मेडिकल वाले भी यूँ करते हैं, पोलियो में ड्यूटी लगाते हैं तो हमको 75 रुपये देते हैं और आशा सहयोगिनी को 100 रुपये देते हैं। हर बार हमने देखा है, हमने 2-3 बार मतलब ऑर्डर भी डाला कि हमको भी इनके 3 दिन हम पेमेंट बराबर काम करते हैं, पर पेमेंट हमको कम मिलता है। और मिनी केंद्र वाले सर तो इनको हमारे 3 जनों की ड्यूटी हम अकेले करते हैं और हमको 5,500 मिलते हैं पेमेंट। और इस समय तो हमको तीसरा महीना चल रहा है, तो हमको पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिला। और होम विजिट करो, इतना काम दे देते हैं, अतिरिक्त काम भी देते हैं, उसका भी कोई पेमेंट नहीं मिलता हमको। दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। आज देसूरी नाल में हुए हादसे को लेकर संघर्ष समिति ने किया सड़क नवीनीकरण की मांग। खबर है राजसमंद जिले के देसूरी की नाल की है, जहां पर आज सुबह भीषण सड़क हादसे में एक के बाद एक फिर से सड़क नवीनीकरण और दुर्घटना रोकथाम के ठोस उपाय करने की मांग तेज होने लगी है। देसूरी की नाल संघर्ष समिति के बैनर तले देसूरी की नाल क्षेत्र के लोगों में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सड़क नवीनीकरण की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्रवासियों ने देसूरी की नाल में सभी मोबाइल टावर लगाने सहित 4 बुझा टोल प्लाजा, क्रेन और एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है। वहीं देसूरी की नाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह मारवाड़ ने कहा कि आज सुबह जो देसूरी की नाल में हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। ये सभी देसूरी पाली जिले के रहने वाले थे। राज्य सरकार को चाहिए कि मृतक और घायल परिवार को उचित मुआवजा दे। वहीं सरकार से ये भी मांग की गई है कि देसूरी की नाल में आज हुई दुर्घटना कोई नई बात नहीं है, लगातार देसूरी की नाल में दुर्घटनाएं होती रहती है। सरकार में लंबे समय से मांग चल रही है कि देसूरी की नाल सड़क का नवीनीकरण किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु को रोका जा सके। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी सरकार से मृतक और घायल परिवारों को उचित मुआवजा सहित देसूरी की नाल सड़क नवीनीकरण करने की मांग की गई। आज पाली जिले के देवासी समाज के कुछ लोग जो अपने रेवड़ चराने के लिए एमपी में गए थे और उनके घर पे शादी होने से उन्होंने एक इंदौर से बस किराए की और वो अपने गांव जा रहे थे। वो सभी लोग पाली और जालोर के रहने वाले हैं। तो और देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ में बस के ब्रेक फेल हो गए और इस ढंग से जो है सभी लोग वहाँ एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से करीब 40-50 लोग घायल हुए, 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई। ये बहुत ही जो है खतरनाक हादसा है और अब हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये लोग भेड़ चरा है, गरीब है, इनको जो है उचित मुआवजा सरकार देवे। एवं देसूरी की नाल के नवनिर्माण के लिए भी हम काफ़ी समय से प्रयासरत हैं कि देसूरी की नाल का नवनिर्माण हो, ताकि अनेक जाने देसूरी की नाल में गई है, उनके लिए भी हमने प्रयास किया है।
इसके लिए हमने माननीय न्यायालय जोधपुर में भी जो है रिट पिटीशन दायर की है, मगर सरकार की तरफ से हमें अभी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 40 जने एकदम घायल अवस्था में हैं। हम मुख्यमंत्री जी और आला अधिकारियों को यह सूचित करना चाहते हैं कि यह मोड़ काफ़ी समय से संवेदनशील है, यहाँ पे कई मौतें हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी कि इस देसूरी नाल को सुधार किया जाए, इस पंजाब मोड़ का, और ये जो अकाल मौतें हो रही है इनको बंद किया जाए और इनका ख़त्म किया जाए। इनका एक ही सुधार है कि आप इस रोड को सुधार किया जाए और ये जो गरीब पशुपालक मरे हैं उनको थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाए। तीसरी खबर से रूबरू कराते हैं। भावा ग्राम पंचायत के तरसिंगड़ा व बागपुरा गांव की चरागाह व बिला नाम से 80 बीघा भूमि क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन का जताया आभार। पुलिस जाब्ता रहा तैनात। खबर कुंवरिया तहसील क्षेत्र के भावा ग्राम पंचायत के तहसीलदार हेमंत सिंह राव के नेतृत्व में 5 जेसीबी व 8 ट्रैक्टर लगाकर तरसिंगड़ा व बागपुरा मदरा खाकरमाला गाँव में स्थित 80 बीघा चरागाह व बिला नाम भूमि से लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत पर हटाया गया। जाबाज तहसीलदार राव ने कुंवरिया तहसील में अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही ये चौथी बार अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया कि 50 अतिक्रमणों के कब्जे हटाया गया। अतिक्रमण हटाने में ग्रामीणों को राहत मिली। तहसीलदार राव ने बताया कि पटवार मंडल भावा ग्राम पंचायत के आबादी रास्ते को चारागाह व बिलानाम भूमि पर लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा पत्थरों की दीवार पर कंटीली जाड़ियाँ डालकर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर बार बार ग्रामीणों की शिकायत मिल रही थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भावा ग्राम पंचायत के तरसिंगड़ा बागपुरा आदि गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 80 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार ललित यादव, भू अभिलेख निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, कमलेश चंद्र खटीक, दुर्गालाल तेली, अनिल यादव, पटवारी इम्तियाज़ मोहम्मद मंसूरी, सुनील मीणा, भावा ग्राम पंचायत के सरपंच कंकु देवी गुजर, ग्राम विकास अधिकारी अंबालाल भोई, पूर्व उप सरपंच जगदीश चंद्र गुजर, रोजगार सहायक किशनलाल गुजर व कांकरोली थाने के पुलिस जाब्ता तैनात रहा। चौथी खबर से करवाते रूबरू कुंवरिया के किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय में अंकुरम यूथ फाउंडेशन की ओर से दी स्वास्थ्य की जानकारी। विधायक माहेश्वरी सहित कई अतिथि रहे मौजूद। खबर कुंवरिया कस्बे के किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय की है, जहां पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के सानिध्य में उदयपुर की अंकुरम यूथ फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर गरिमा माथुर द्वारा प्रारंभ अभियान नारीत्व शुरू किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजश्री गांधी, सरपंच ललित श्री माली व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर के कुमावत, ओडन के पूर्व उप सरपंच राखी पालीवाल उपस्थित रहे। इस अभियान के द्वारा अगले 45 दिनों में 25,000 ग्रामीण व जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उदयपुर की रेकान केयर कंपनी के निदेशक ओम श्रीमाली संस्था के इस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अंकुर यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर गरिमा माथुर ने कहा कि नारी और प्रकृति को साथ लेकर चल रहे हैं। नारी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण महिला और बच्चों को महामारी से जागृत करना है और सही शिक्षा देना, और प्रकृति को साथ लेकर चल रहे हैं और इस पेड़ में प्रकृति को ही नुकसान नहीं है। इसी तरह कार्यक्रम को विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान की सराहनीय पहल को लेकर काफ़ी प्रशंसा की है। बालिकाओं को पेड़ के बारे में जानकारी देते हुए इनका उपयोग करने की सलाह दी गई। इस दौरान महेंद्र टाक, विनोद तातेड़, पवन सोनी, रितिव सोमानी, किशनलाल खंडेलवाल, कालू सिंह आदि कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। स्वच्छता को लेकर बिल्कुल आज नारित्व कर जो ये इन्होंने मुहिम नई चालू करी है, डॉक्टर गरिमा माथुर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये अभियान चालू करा है और 25,000 महिलाओं तक वह पहुंचना चाहती हैं, और जो उन्होंने सोच रखी है कि किस प्रकार से महिला को गांव तक पहुंचकर उनके हाइजीन को लेकर हमें बात करनी चाहिए, उनको घरों से बाहर निकालकर, और कहीं ना कहीं जो एक डिस्पोजेबल पैड की जो इन्होंने उसको प्रमोट करते हुए बात रखी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 800 टन 9,000 टन जो वेस्टेज ड्यू टू
पैड्स की वजह से होता है, ये हमारी पूरी प्रकृति को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करता है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वेस्ट की वजह से हो रहा है, तो उसको भी एक सुधारना और महिलाओं तक पहुंचना और इस बारे में चर्चा करना, या उनको जो बीमारियां लगती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माहवारी में पैड यूज़ करना तो एक चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं जिसके बारे में महिलाएं डिस्कस नहीं कर सकती हैं, बात नहीं कर पाती हैं, तो उन महिलाओं तक घर घर पहुंचना और उनको वो एक हिम्मत देना ताकि वो बाहर निकलकर अपनी समस्याओं को डॉक्टर तक पहुंच सके, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी डॉक्टर गरिमा जी को, राजश्री जी को, लेकिन के से जो हमारे ओम जी आए हैं उनको, और यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ के प्रिंसिपल सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरी कुआरिया की टीम को, हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, सब जनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मिलकर कुआरिया से ये एक मुहिम इस कॉलेज से ये चालू करा है हमारे राजसमंद क्षेत्र में, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अंकुरम यूथ फाउंडेशन की तरफ से आज हम कुआरिया गांव में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आए हैं। सरपंच साहिब और प्रिंसिपल सर की मदद से आज हमने यहाँ पे श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे अभियान नारित्व नारित्व का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों को माहवारी से जुड़ी जागरूकता पहुँचाना, सही शिक्षा देना, सबसे बड़ी बात देना है, और उसके सिवा हम नारी और प्रकृति को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं महिला के स्वास्थ्य को भी संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, और प्रकृति के लिए भी एक पहल है हमारी कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इन महिलाओं को देना चाहते हैं, वो निकॉन केयर कंपनी जो उदयपुर से ही है, हमारे इस अभियान में जुड़ी है हमारे साथ उनके शिमाली और उनकी पूरी टीम। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो बच्चियां हैं माहवारी से नए नए दौर में आ रही हैं, जो ग्रामीण महिलाएं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उन महिलाओं बच्चियों को सही जानकारी के साथ डिस्पोजेबल पैड्स मतलब कैसे डिस्पोज किए जाएं, जैसे हमारी दीप्ति जी ने भी कहा, ये बहुत बड़ी आज की प्राथमिकता है। हमारे इंडिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करने के बाद डंप या डिस्पोज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इस तरीके के पाउचेस यहाँ पे बनाए गए हैं, कॉर्न स्टार्च से इस कंपनी ने बनाए हैं, कि जो महिला उनको इस्तेमाल करती है और कहीं ज़मीन में डाल देती है, मिट्टी में दम कर देती है, तो ये पैड्स अपने आप 6 महीने बाद विघटित होना शुरू हो जाए। इससे प्रकृति को नुकसान नहीं है। इस पैड में कहीं किसी भी तरीके का प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है, ना केमिकल्स है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित है। इससे ना तो रैशेज होंगे, ना वजाइनल प्रॉब्लम्स होगी, और सबसे बड़ी बात जो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर हमारी आज की ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी, अगर आप देखें, विपदा है कहीं ना कहीं ये कि उनको जानकारी नहीं होती। शहर में हमारी जैसी बहन बेटियाँ भी कहीं ना कहीं यूरिन इन्फेक्शन का शिकार होती है। तो हमारे अभियान का उद्देश्य है अभी शुरुआती दौर में कि हम 25,000 ग्रामीण महिलाओं बच्चियों तक पहुँच सके, सही जानकारी दे सके और इन पैड्स का, बायोडिग्रेडेबल पैड्स का वितरण कर सके। तो दीप्ति माहेश्वरी जी ने आज हमें सहयोग दिया है और उम्मीद करते हैं कि उनका सानिध्य हमें अपने अभियान में आगे तक मिलता है। थैंक